हे एवरीवन, आज हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये वेजेस एक्ट किन किन चीज़ों के ऊपर बात करता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा है कि द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द वर्किंग राइट्स ऑफ लेबर। तो ये एक्ट जो है वो इंडिया का सबसे पहला लॉ है जो लेबर होते हैं उनके राइट्स के बारे में बात करता है। द एक्ट कंटेन्स डिटेल्ड प्रोसीजर विच हैव बीन सेट फॉर सेटिंग एंड लिसनिंग मिनिमम वेजेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये एक्ट जो है वो वेजेस की वेजेस का क्या स्टैंडर्ड होगा उसके बारे में बात करता है। Wages were fixed by appropriate government at the central and state level for various scheduled employment based on skilled और unskilled labor। ये एक्ट जो है वो स्किल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की भी बात करता है। ये दोनों एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की भी बात करता है। इसके साथ ही द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट वाज टू प्रोवाइड मोर राइट्स टू द वर्कर क्लास। तो इस एक्ट का मेजर ऑब्जेक्ट यही है कि जो वर्किंग क्लास पीपल्स हैं उनको और राइट्स प्रोवाइड कराना, उनको प्रोटेक्शन दिलाना कि अगर उनका कोई वायलेशन हो रहा है तो उस वायलेशन को रोकने के लिए जो उनके राइट्स हैं वो चीज़ बताना। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द मिनिमम वेजेस एक्ट हैज़ बीन पास्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये वर्कर्स के बेनिफिट के लिए पास किया गया है। It came into existence to secure and for the welfare of workers in competitive market by providing minimum wages in certain employments. It empowers the central and state government to fix the minimum wage in certain employments to prevent the exploitation of laborer or unprivileged class of labor. The objective। ये एक्ट क्या बोलते, इस एक्ट का मेजर ऑब्जेक्ट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स करेगी वेजेस का, जिससे लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण ना हो सके। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं इसके ऑब्जेक्टिव के। जैसे कि पहला बात करता है टू अलॉट फिक्स्ड ऑफ मिनिमम वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वेजेस का वो फिक्स किया जाएगा। इसके साथ ही सेकंड है एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड टू रिवाइज दैम। और गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि उनके पास पावर है, वो जो भी वेजेस के फिक्स्ड करने के लिए कोई भी स्पेशल जो स्टेप्स हैं वो ले सकती हैं और उनको प्रत्येक 5 साल में उसको रिवाइज कर सकती हैं। मतलब वेजेस का जो स्टैंडर्ड है उसको घटा सकती हैं और उसको बढ़ा भी सकती हैं। इसके साथ ही थर्ड है इसका टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, कि उनका वर्कर का शोषण रोकना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एंड फोर्थ इज टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटी एंड बोर्ड्स having equal number of representative of both employers and workers। तो जो एडवाइजरी कमेटी है, इसमें हम एडवाइजरी कमेटी और सेंट्रल बोर्ड जो है वो हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो इसमें जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें जो है एक जो पर्सन होगा वो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक पर्सन जो होगा वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
इसके साथ ही फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, फिक्सिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा, तो इसके बारे में सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो बात करता है। वो कहता है दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बी एम्पावर्ड टू फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन अ मैनर विच इज़ प्रिस्क्राइब इन दिस एक्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि इस एक्ट में, जैसे कि बताया गया है, इस एक्ट में बताया गया है कि जो तरीका बताया गया, जो मैनर बताया गया, उस मैनर को फॉलो करते हुए ये जो है गवर्नमेंट जो है वो वेजेस का जो भी स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर सकती है। इट शैल फिक्स द वेजेस विच हैज़ टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयमेंट अंडर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। तो जो इस एक्ट में शेड्यूल का पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंशन है, उसको अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए ही गवर्नमेंट जो है वो जो फिक्सेशन करेगी। इसके साथ ही आगे देखते हैं द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव द अथॉरिटी टू रिव्यू द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस टू फिक्स एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके साथ ही ये एक और बात कह रहा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पावर है कि वो रिव्यू भी कर सकती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के और फिक्स भी कर सकती है, और अगर उसे लगता है तो उसको रिवाइज भी कर सकती है। इसके साथ ही उससे प्रत्येक 5 साल में उसका ये सारी चीज़ों का जो रिवीज़न है, रिव्यू है, ये चीज़ करना होगा। 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसका सबसेक्शन 1 और ए, सबसेक्शन 1A कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एब्सटेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम रेट्स of wages in respect of any scheduled employment in which there are less than 1000 employees। तो यहाँ पर इसका जो सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो फिक्सिंग नहीं करेगी उस केस में जहाँ पर 1000 से कम एम्प्लॉय जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या काम कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, किसी भी जगह काम करें। 1000 से अगर कम लोग हैं तो वो जो इसका फिक्सेशन नहीं करेगी।